नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो साथियों, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो साथियों, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश सातवाहन वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और समी उल्लाह खां ने किया था। और साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो साथियों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो साथियों, यह 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसे ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? तो साथियों, यह सतारा को मिलाया था। कब मिलाया था? तो 1848 ईस्वी में मिलाया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, अधिकतम जैव विविधता जो है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, आपको बताना है कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों, जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस इंटरनेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएनपी का फुल फॉर्म जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों, 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो साथियों, यह भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के तट पर स्थित है। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों, आप बताना है कि सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों, यह चीन के बीच युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ था। टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और साथियों, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, चेराओ जो है मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ का?
मिजोरम का। गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। और साथियों गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। और साथियों गुरु शिखर पर्वत चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो यह 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो साथियों यह वित्तीय आपात से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों यह धीमसा और लंबाडी है। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल हैं। कौन? शुभमन गिल। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। केन किसकी सहायक नदी है? तो साथियों केन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। और साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है? तो साथियों वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार राज्य है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह केरल राज्य है। वर्ष 2022 में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साथियों वर्ष 2022 के कुश्ती में स्वर्ण पदक जो है अमन सहरावत ने जीता है। किसने? अमन सहरावत ने। खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो साथियों खिलजी वंश का शासन काल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1932 ईस्वी में हुई थी। तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक जो हैं जियाउद्दीन बर्नी हैं। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक सितार वादक हैं। कुंभी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि थाई पोसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद द्विसदनात्मक है? तो साथियों यह अनुच्छेद 79 में है। किसमें? अनुच्छेद 79 में।
किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों यह है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो साथियों यह है बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। किसका? बेंजोफिनोन का। अगला प्रश्न है होजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों होजगिरी नृत्य शैली त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो साथियों यह पूर्वी खासी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवमणि का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक तबला वादक है। वर्ष 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों यह विलियम बेडफोर्ड शाक्ले, जॉन बार्डीन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो साथियों नाना साहब जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो साथियों यह मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है? तो साथियों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां आती हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपका सही आंसर जो है स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो साथियों यह 914 है। भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो साथियों भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स ए हिक्की ने प्रकाशित किया था। किसने? जेम्स ए हिक्की ने। BFSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों BFSI का पूर्ण रूप जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस होता है। अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान में किसने सहयोग किया था? तो साथियों यह मलिक कफूर ने सहयोग किया था। क्रिकेट खेल में ऑन फील्ड अंपायर कितने होते हैं? तो साथियों यह 2 होते हैं। कितना? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध है किस नृत्य से है? तो साथियों यह बैगा नृत्य से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो साथियों आप बताना है कि सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो साथियों यह श्रीलंका भेजा था। कहां? श्रीलंका। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।